हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके लिए एक मज़ेदार भूतिया कहानी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। भूतिया दुल्हन। एक बहुत विशाल जंगल था और उसी जंगल के बीच एक भूतिया खंडर था जहाँ भूतों के परिवार रहते थे। भूतों के परिवार के अलग अलग बिरादरी थी। किसी को अमावस्या वाले भूत का दर्जा मिला था तो किसी को आत्महत्या वाले भूत का। सभी अपने आप में श्रेष्ठ थे और उन्हीं के बीच में एक चुड़ैल जो कि विवाह योग्य हो चुकी थी। चुड़ैल के माता पिता जो कि ऊंचे दर्ज के भूत भूतनी अपनी बेटी चुड़ैल के लिए एक भयानक भूत की तलाश थी। चुड़ैल की शादी की खबर से सभी भूतों में मनुष्यत छा जाती है। पूरी खंडर को सजाने के लिए पंछियों के खून के छींटे डाले जाते हैं। चुड़ैल अपनी शादी की खबर सुनते ही बेशर्मों की तरह सारे खंडर में जोर जोर से हंसने लगती है और उड़ने लगती है। भूत भूतनी अपने बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और भयानक भयानक आवाज़ें निकालने लगते हैं। भूत भूतनी अपनी बेटी के लिए एक भयंकर भूत की तलाश में थे, लेकिन उन्हें 5 भूतों के रिश्ते आते हैं। चुड़ैल के पिता अपनी बेटी चुड़ैल को मन मर्जी का पति चुनने की इजाज़त दे देते हैं। चुड़ैल बेटी की 3 शर्तें थी, जो इन्हें पूरा करेगा वह चुड़ैल का पति कहलाएगा। पहला शर्त, भूत का स्वयं का खूनी इतिहास से भरा डरावना खंडर होना चाहिए। और दूसरी शर्त, उसे कम से कम इंसान को पूरी तरह डरा के दहशत में डाल के मारना होगा। और तीसरी आखिरी शर्त, जो 5 भूत में से 2 शर्त पहले पूरा करेगा वो उसको अपने पति मानेगी। पहली शर्त के परीक्षण के लिए 5 भूत से उन्हें उनके खंडर का नक्शा लिया जाता है, जिससे भूतों के खंडर का खूनी इतिहास जान सके। 5 में से एक भूत का खंडर ऐसा भी था जिसे तोड़कर वहां अस्पताल बनाने वाला था, इसीलिए उसे पहली शर्त पूरी न कर पाने की वजह से बाहर कर दिया जाता है। बाकी 4 भूतों के खंडर खूनी थे, इसीलिए उन्हें अगली शर्त के लिए योग्य प्रतिभागी मान लिया जाता है। बचे हुए 4 भूत से खंडहर से थोड़ी दूर सड़क पर निकल रहे लोगों को दहशत देकर मारने को कहा जाता है। उन्हें दहला के मारने को कहा जाता है। 4 भूत अपने जौहर दिखाने के लिए काली रात में सड़क के ऊपर इंसानों की मौत बनकर मंडराने लगते हैं। पहला भूत रास्ते में आ रहे बस के सामने भयानक चेहरा दिखाते हुए खड़ा हो जाता है, लेकिन बस ड्राइवर बिना गाड़ी रोके भूत के ऊपर से ही बस निकालकर चला जाता है, जिस वजह से यह भूत अयोग्य साबित हो जाता है। दरअसल ये मेन हाईवे था, यहाँ राहगीरों को आना जाना लगा रहता है। तभी अचानक बचे हुए भूतों में से एक भूत भी नज़र सड़क पर जा रही बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वह सोचता है कि यह कमज़ोर दिल की होगी, इसे डराना आसान है, और वह बूढ़ी औरत के सामने हवा की झोंकी की तरह मंडराने लगता है। लेकिन बूढ़ी औरत अंधी होती है। वह भूत को हवा का झोंका समझकर लकड़ी के सहारे आगे बढ़ जाती है और यह भूत बुढ़िया को दहशत देने में नाकामयाब हो जाता। इस भूत की किस्मत खराब थी और इसे भी दूल्हा बनने को योग्य नहीं माना जाता। अब केवल 2 ही भूत बचे थे, लेकिन उन्हें तीनों शर्त पूरी करना अनिवार्य था। दोनों मन में दुखी हो रहे थे। उन्हें लगने लगा था वह चुड़ैल का दूल्हा नहीं बन पाएंगे। तभी दोनों रोड पर नज़र जमाए बैठे रहते और अचानक एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर सड़क से जा रही होती है। दोनों सोचते हैं कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से जो मरीज होगा वो मरने की हालत में होगा। दोनों एक साथ एम्बुलेंस के सामने तूफान मचा देते हैं और अचानक एम्बुलेंस का ड्राइवर घबरा कर ब्रेक लगा देता है और भूत को देखकर भाग खड़ा होता है। भूत तुरंत एम्बुलेंस में उपस्थित मरीज के पास पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में मरीज की जान निकल जाती है। दोनों शैतानी हंसी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों खौफनाक आवाज़ में इतनी जोर जोर से हंसते हैं कि पूरा जंगल खौफ से भर जाता है। दोनों मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि उनकी वजह से ही यह इंसान मर गया, जबकि वह इमरजेंसी केस था और उसे डॉक्टरों ने हार मानकर बड़े अस्पताल भेज दिया था। उसी एम्बुलेंस में
मरीज का बेटा भी होता है, जो अपने पिता की मौत से ज़ोर ज़ोर से एम्बुलेंस के अंदर ही रोने लगता है। उसे रोता देख सभी भूत खुश हो जाते हैं और हवा में चक्कर लगाने लगते हैं। दोनों भूत दहशत में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए चुड़ैल के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन चुड़ैल दुविधा में है क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर दोनों भूत एक साथ घुसे थे और उसी दौरान मरीज की जान चली गई। लेकिन यह नहीं पता था कि किस भूत को देखकर मरीज दहशत से मर गया। तभी चुड़ैल दोनों भूतों को दूसरी शर्त के लिए योग्य मानते हुए तीसरी शर्त बताती है। तीसरी शर्त सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। शर्त थी कि उस मरे हुए इंसान के अंदर जाकर उसे दोबारा जीवित करना होगा और जो भूत यह करने योग्य होगा उसी से चुड़ैल शादी करेगी। दोनों भूत उस मरीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अचानक मरीज अपनी जगह पर उठकर बैठ जाता है। उसे जीवित देखकर उसका बेटा अपने पिता को गले लगा लेता है, लेकिन पिता के अंदर भूतिया आत्मा समाई हुई थी। दोनों भूतों को पता नहीं चल रहा था। मरीज तो जीवित हो चुका था, लेकिन वह किस भूत की वजह से है यह पता कर पाना संभव नहीं था। इसीलिए चुड़ैल दोनों भूतों को आने को कहती है, लेकिन एक भूत उस तक पहुंच पाता है, दूसरा भूत मरीज के शरीर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दरअसल मरीज एक नेक इंसान था जिसके अंदर बहुत से अच्छे कर्म छुपे हुए थे। इसी वजह से अंदर गया भूत दोबारा बाहर नहीं आ पाता। वह एक पवित्र आत्मा बन जाता है। मरा हुआ मरीज जिंदा होकर अपने बेटे के साथ चलते फिरते घर पहुंच जाता है और आखिर में बचे हुए भूत को ही चुड़ैल का दूल्हा घोषित कर दिया जाता है। चुड़ैल खुशी खुशी जानवरों की खोपड़ियों की माला विजेता भूत को पहना देती है और दोनों पति पत्नी खून के प्याले के साथ अपनी भूतिया जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।